अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मारिया और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मारिया किचन गार्डन। फ्रेंड्स, ये है स्टोक का ब्यूटीफुल खूबसूरत प्लांट। और इसकी केयर के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरीके से इसकी केयर करनी है। चूंकि विंटर का प्लांट है, लेकिन मार्च जो है ना, ये तकरीबन मार्च भी गुजरने वाला है, लेकिन इसके बावजूद फ्रेंड्स ये प्लांट जो है बहुत ही खूबसूरत हालत में मेरे पास मौजूद है। उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न यही है कि फ्रेंड्स इसकी मैंने प्रॉपर केयर की है। इसको कौन सी जो सॉइल है फ्रेंड्स, वो आपको मैं बताऊंगी कि इसके लिए कौन सी सॉइल जो है वो बेहतर है, और कौन सी फर्टिलाइज़र जो है ना आपने इसके लिए बनानी है, जिसमें आपका जो प्लांट है इसकी ग्रोथ जो है ना वो अच्छे से होती रहेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो है ना इसके ब्यूटीफुल खूबसूरत से फ्लावर्स जो है ना, और अभी भी यहाँ आपको बर्ड्स जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे। इसके ऊपर जो है ना इसके बर्ड्स भी बन रहे हैं अभी। और बहुत ही खूबसूरत इसके ऊपर फ्लावर्स जो है ना फ्रेंड्स ये खिले हुए हैं, और बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ जो है ना हो रही है। तो अगर आप प्रॉपर अच्छे तरीके से इसकी केयर कर लेते हैं, तकरीबन अगर आप विंटर गुजर जाने के बाद भी ये जो प्लांट है, स्टोक का खूबसूरत सा प्लांट है, ये कम अज़ कम जो है ना अप्रैल मई तक तो आपके पास इसी तरीके से ये चलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, करना क्या है आपने, जैसे कि यहाँ आपको मैं सॉइल इसकी चेक करवा देती हूँ कि सॉइल जो है इसके अंदर जो है ना मैंने कोकोपीट भी डाली हुई है। बहुत ही बेहतरीन जो है ना वो ये मीडिया रहता है, जिसमें आप कोकोपीट जो है ना वो शामिल कर लेते हो। इसके अलावा सैंडी सॉइल होनी चाहिए, और ऐसी सॉइल होनी चाहिए जो कि वेल ड्रेन हो, जिसमें पानी जो है ना वो ना रुकता हो। तो इसलिए आपने हमेशा जो है इसकी सॉइल जो है ना, जब आपने इसका मीडिया बनाना है तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है कि अच्छा सा मीडिया आप इसका बनाएं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत इसके ऊपर फ्लावर लगते हैं, डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स होते हैं। और अगर आप इसको, अब जैसे कि ये धूप जो है ना फ्रेंड्स, थोड़ी सी इसमें तपश आ गई है, हीट है। तो अब टेम्परेचर जो है तकरीबन डे टाइम में 25, 26, 7 के राउंड अबाउट है। तो आपने क्या करना है कि इसको शेडी एरिया में रखना है। इसलिए कि अगर आप इसको सनलाइट में रखेंगे तो फिर क्या होगा कि आपका जो ये फुल डे की सनलाइट में रखेंगे, तो आउटडोर रखेंगे तो आपका जो प्लांट है ये इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग उसके ऊपर नहीं होगी। तो अगर इसके लिए अगर मैं वाटरिंग की बात करूं, तो वाटरिंग भी आपने देख लेना है कि सरफेस एरिया जो है फ्रेंड्स इसका ड्राई होना चाहिए। ये जो टॉप एरिया है आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी खुश्क होना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा पानी जो है ना वो नहीं आपने इसको देना। जब जैसे ही टॉप एरिया आपको इसका नज़र आए कि ड्राई हो गया है, उसके बाद जो है ना फ्रेंड्स आपने इसमें वाटरिंग जो है ना वो करनी है। तो फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइज़र अगर आप इसको एसिडिक फर्टिलाइज़र, मतलब आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र, तो मैं आपको बताऊंगी, आपको मशवरा दूंगी कि आप अगर एलम जो है, जो फटकरी जो होती है, अगर आप वो वाला थोड़ा सा इसमें छोटा सा टुकड़ा लेके अगर आप एक लीटर पानी में उसको डिज़ोल्व करके अगर आप देते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत जो है ना फ्लावरिंग जो है ना वो आपके प्लांट्स के ऊपर होगी। मैं एल्म के ऊपर जो है ना ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ, आपको प्लेलिस्ट में मेरी वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन इस खूबसूरत पौधे को बचाने के लिए कि अगर आपके पास ये चलता रहे, इसके ऊपर खूबसूरत सी फ्लावरिंग जो है ना आपको देखने को मिले, तो यही टिप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। एक तो आपने इसको शेडी एरिया में रखना है, दूसरा ये है कि फ्रेंड्स आपने इसकी जो फर्टिलाइज़र है तकरीबन 15 से 20 दिन के बाद जो है ना आप कोशिश करें कि आप इसमें या तो वर्मी कंपोस्ट डाल दें, या फिर आप जो है ना कम से कम 1 माह के बाद जो है ना आप इसमें फिटकरी वाली, या फिर आप अपने किचन में से कोई भी किचन वेस्ट जो है आपका डेली निकलता है, उसको फ्रूट्स के छिलके हैं या फिर आप वेजिटेबल्स के छिलके हैं, उनको पानी में भिगो के वो वाला पानी जो है वो आप कम से कम 1 से 2 गिलास जो है ना इस पॉट में डाल दें। तो फ्रेंड्स, आपके प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी, ऊपर फ्लावरिंग भी होगी। तो अगर आपका पौधा जो है इसके ऊपर फ्लावरिंग नहीं हो रही, तो फिर आपको मैंने बताया है कि आप एलम जो है, जो फिटकरी है, फटकरी या फिटकरी जो भी उसको बोलते हैं, आप वो जो है ना पानी के अंदर उसको घोल के वो जो है ना आप इसके 1 लीटर पानी के अंदर छोटा सा टुकड़ा जो है ना वो डाल के डिज़ोल्व करके उसको अच्छे से मिक्स करके आप वो डालेंगे, तो आपके प्लांट के ऊपर बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग फ्रेंड्स होगी। तो ये छोटी सी वीडियो जो है थी आज मैंने बनाई है काफ़ी देर के बाद। कुछ तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं प्रॉपर तौर पे इस पे काम नहीं कर सकी चैनल पे, तो इसके लिए भी मैं माज़रत चाहती हूँ। तो कुछ रमज़ान है माशाल्लाह से, इस वजह से भी थोड़ी रूटीन भी बिज़ी है। तो ये थी आज की फ्रेंड्स वीडियो। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।